देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है और यह बड़ा चिंता का विषय है, किसी भी नेता की कामयाबी कोरोना के खिलाफ तब गिनी जाती है जब उसके यहां केसेस कम हो या मौत के आंकड़े कम हो। भारत की जितनी आबादी है उसकी तुलना में हम कामयाब रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब टेक्निकल टर्म, शकील साहब, एक टर्म है जिसको हम लोग कोरोना के टाइम पे कह रहे हैं क्लोज्ड केसेस। उसमें दो टाइप के केसेस आते हैं, वो या तो ठीक जो हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है। भारत क्लोज्ड केसेस में नंबर 2 है। अब इसकी कोई भी वजह क्यों ना हो, लेकिन यह बात सत्य है कि भारत के अंदर लोगों की मृत्यु तो उतनी नहीं हुई है जितने और देशों की तुलना में हुई, और पहले नंबर पर जर्मनी है। इसी सर्वे का एक पार्ट है जो कि हम सारी डिटेल नहीं दिखा सकते। लोगों की मृत्यु कम हुई है, लोग कम अफेक्टेड हुए हैं। क्या अपने आप में भारत की जनता को इस बात पे गर्व नहीं करना चाहिए, शकील साहब? जी जी बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिसमें जो एक तो जो क्लोज कांटेक्ट जो होता है जिससे कोरोना फैलता है, इससे हम लोग को जो प्राइम मिनिस्टर ने किया, फर्स्ट स्टेप लिया उन्होंने, लॉकडाउन लिया, ये सबसे बड़ा यानी कि आज उसको दुनिया में देखने में मिल रहा है। जिसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। और इसका मेन सॉल्यूशन ये है कि जितना डिस्टेंस मेंटेन होगा, उससे जो ज़्यादा होगा, उससे कोरोना डेवलप नहीं होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात कि लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, वो तो कह सकते हैं किसी को, लेकिन अमल करना जो है हम पब्लिक का काम है। और रही बात अमेरिका का, आप अमेरिका से कंपेयर कराएं। आपके अनुसार शकील साहब, प्रधानमंत्री मोदी और भारत की क्या ताकत रही कोरोना से लड़ाई में आपके अनुसार? अभी लड़ाई लंबी है, खत्म नहीं हुई है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया है। और अभी तक का जो सेंसस आ रहा है उस हिसाब से इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका से कंपेयर करें और इंडिया से कंपेयर करें। तो मैं तो सऊदी अरब में रहता हूँ। सऊदी अरब में जो है यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, हर चीज़ करती है, यहाँ भी मोर्टेलिटी रेट कम है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया में कम संसाधन होने के बावजूद भी हमारे यहाँ हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और जितने ऑलमोस्ट जो आप कहिए कि हेल्थ वर्कर्स हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जब तक कि हम इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो ये नहीं होगा। और जिसका नतीजा ये देखने को हम लोग को मिल रहा है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने जो लॉकडाउन कराया और उसके वजह से जो ये हुआ, इस वजह से डेथ रेट कम है। अनलेस अनटिल अगर उन्होंने टाइमली लॉकडाउन नहीं कराया होता तो फिर ये इंक्रीज कर जाता। आज इटली में क्या हुआ, आज स्पेन में क्या हुआ, आज ब्रिटेन में क्या हुआ, आज अमेरिका में क्या हो रहा है। लेकिन जो टाइमली स्टेप लिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ये बहुत अच्छा कदम था और इससे हम लोग पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन इसमें यह है कि कुछ उनको भी ध्यान देना ये चाहिए, लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, सबको कोऑपरेट करना चाहिए कि लोगों का कोऑपरेशन मस्ट है। जो आप बता रहे हैं, आज ही अलीगढ़ की एक घटना हुई जहां पर पत्थरबाजी हो गई। कुछ दिन पहले मेरठ की घटना थी जहां पर एक साहब वीडियो बना रहे थे कि देखिए यहाँ पर चूड़ियां बिक रही हैं, सब बिक रहा है, फिर उसको बंद कराया गया। मुझे लगता है लोगों को खुद थोड़ा सचेत होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो आपको तो खुद सोचना चाहिए, पब्लिक को, कि जो डॉक्टर अपनी जान पे खेल के इलाज कर रहा है, जो हमारी सिस्टर इलाज कर रही हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर दिन रात लगे हुए हैं, जो अच्छा, एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे बातों में एक चीज पूछ ही लेता हूं। अगर सऊदी अरब में इस तरीके से कोई उल्लंघन करता है तो उसका क्या हश्र किया जाता है? तो उसका जैसे कि यहाँ का कानून है काफी सख्त है। अगर आप निकलते हैं, इवन के पब्लिक जो है ये सिविलाइज्ड है, कोई भी यहाँ लॉ का उल्लंघन नहीं करता है तो उसका फाइन है, जस्ट 10,000 रियाल, यानी पनिशमेंट है उसका इमीडिएट। और उसके बाद अगर उसके बाद भी नहीं मानता है उसको जेल है। अच्छा पुष्पेश जी, हमारे यहाँ भी कुछ इस तरीके से पनिशमेंट चालू कर दिया है आज, अभी हमने देखा। और अगर योगी जी ने शुरू किया था तो उसको लेकर चुनौती दी गई थी। क्या कहेंगे आप इस पर सर? देखिए, मुझे लगता है कि दो बातें बिल्कुल स्पष्ट है। स्थिति में सामान्य काम है, ये युद्ध जैसी स्थिति है, और यदि जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको अनलॉफुल एक्टिविटी गिरफ्तार किया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसमें जमानत की कोई व्यवस्था कानूनी रहती ही नहीं। इसी
राजद्रोह के अपराध में किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि युद्ध जैसी स्थिति में कानून में जो संरक्षण आम नागरिक को जमानत का या रिहाई का या रियायत का मिलता है वो शेष नहीं है। मगर मुझे लगता है, मुझे जो शिकायत व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा है वह फिर न्यायपालिका से सबसे ज्यादा है कि यदि सरकार बिल्कुल निरंकुश होती है, कहीं ना कहीं ये तय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि वो जो निर्णय ले रहे हैं वो उसके बाद अधिकारी कहीं वो तो मनमानी नहीं कर रहे हैं, कहीं वो तो भया दोहन नहीं कह रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक मिसाल कायम की कि अनुशासन को कैसे लागू कर, मगर दुर्भाग्य से उन्होंने ये भी मिसाल कायम की जब उनके पिताजी दिवंगत हुए तो उन्होंने मुखाग्नि देने की भी कोई चेष्टा नहीं की। मगर कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ही कई अफसर, आला अफसर इस लॉकआउट के दौरान हमें शिकायत करते रहे हैं और उनके कास्ट इसकी अदला करने से हुई है। तो मुझे लगता है कि सख्त से सख्त सजा का प्रावधान कानून के राज में सबके लिए समान होना चाहिए, वो बड़ा अधिकारी हो, बड़ा राजनेता हो। यदि अब जैसे कर्नाटक में मुख्यमंत्री के लड़के की शादी लॉकआउट के दौरान हुई, बहुत खूब कहा आपने, बहुत खूब और कहा। वो कहते रहे कि नहीं नहीं इसमें क्या है, ये तो मैंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की थी। तो मुझे लगा, और वैसे एक मंदिर में बार बार कहने के बावजूद कुछ मंदिर में हट पाले रहे कि उसको छोड़ेंगे नहीं और तुरंत यात्रा निकलती उसे निकाल कर मानेंगे। मुझे लगता है चुनौतियां काफी अभी बाकी हैं। कभी हिंदू पर्व आएंगे, कभी रमजान का पाक महीना आएगा और सऊदी अरब घाटी मना कर दे आप लोग जामा मस्जिद में ना आए शुक्रवार के लिए, आप घरों में रहकर नमाज अदा करें। दुर्भाग्य से भारत में निरपेक्षता का जो एक मायाजाल बहुत वर्षों से चलता आ रहा है, उसमें इसको कड़ाई से लागू करना वर्तमान सरकार के लिए बहुत कठिन साबित हो सकता है। तो उसे अल्पसंख्यकों का विरोधी करार करना बड़ा आसान होगा। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। घटनाएं हो रही हैं उनको किसी एक समुदाय की न भी जोड़ें तो कहीं न कहीं जो आपका समाज है, कानून को कड़ाई से लागू क्या आप पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं संघीय व्यवस्था में, और किन हालातों में कर सकते हैं। जब तक आपने आपातकाल की घोषणा न की हो, जब तक आपने वहाँ राज्यपाल का शासन लागू न किया हो, तो मुझे लगता है ये सवाल हमको मुंह में खड़े आने वाले दिनों में चुनौती देते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस पार्ट को देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की है अमेरिकी एजेंसी ने, जो मेरा सवाल मैं एक बार आपको फिर दिखा रहा हूँ, जो आप सर्वे देख रहे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में मोदी को कोरोना युद्ध में नंबर 1 मानने से आप सहमत हैं? 92% कह रहे हैं हाँ, नहीं कह रहे 8%। और जो 8% नहीं कह रहे, अब वहां पर चुनौती आ जाती है। चुनौती इसलिए आ जाती है कि वो 8% का फेलियर किसके सिर पर मढ़ा जाए, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मेरे साथ तनवीर जफर अली जी, मैं इस पार्ट को क्लोज कर दूं, फिर मैं उसके बाद डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर रुंगटा के पास आऊंगा। तनवीर जफर अली जी, ये जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि ये पालन नहीं कर रहे हैं या दिक्कत ये है कि हम इनसे पालन नहीं करवा पा रहे हैं? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।